हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज़ में देखने वाले हैं जियोग्राफी की दूसरी क्लास, जो कि होने वाली है भारत के पर्वत के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत के पर्वत से किस टाइप की क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये वलित पर्वत है। तो आप इसे जो है अच्छे से याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत जो है वो एक वलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है, मतलब कि सबसे नया है? तो हिमालय जो है वो भारत का सबसे नवीनतम जो है वो पर्वत है। अगला है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? जो अरावली श्रेणियाँ हैं उनकी जो अनुमानित आयु है वो क्या है? 570 मिलियन वर्ष है। अगला है, अरावली श्रेणियों किस राज्य में स्थित है? जो अरावली श्रेणियाँ हैं वो किस राज्य में है? तो राजस्थान में स्थित हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे कि अरावली श्रेणियाँ जो है वो राजस्थान में मौजूद हैं और उनकी जो अनुमानित आयु मानी गई है वो 570 मिलियन वर्ष माना गया है। अगला देखते हैं, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो ये कंचनजंगा है। और ये कहाँ पे मौजूद है? तो ये सिक्किम है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है कंचनजंगा और ये सिक्किम में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है? तो ये टेथिस से हुई है। तो आप इसे याद रखेंगे, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संनति से हुई है? तो टेथिस से हुआ है। अगला है, हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। आप इसे अच्छे से याद रखें कि हिमालय का जो पाद प्रदेश है वो किस नाम से जाना जाता है? वो शिवालिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो हिमालय में जो हिम रेखा है वो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलती है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि हिमालय की हिम रेखा जो है वो कहाँ मिलती है? तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में मिलता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये दून के नाम से जाना जाता है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। अगला है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? जो नंदा देवी चोटी है वो हिमालय के किस भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में है? तो कुमाऊं हिमालय वाले भाग में जो है वो मौजूद है। अगला है, उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे और ये नंदा देवी ही कुमाऊं हिमालय में मौजूद है। तो आपने याद रखा कि उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन आता है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था सेनोजोइक में। तो आप इसे याद रखेंगे कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनोजोइक में हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है। तो आप ये नाम याद रखेंगे कि भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रेणी है ये अरावली है। अगला है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये भी अरावली है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे एक ही जैसे पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी और सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो ये दोनों अरावली हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? जो अरावली पर्वत है उसके सबसे ऊंचे शिखर का नाम है गुरु शिखर। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। अगला है, पश्चिमी घाट क्या है? तो ये एक भ्रम कागार है। तो आप इसे याद रखेंगे, पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कागर है। अगला है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट को। तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुड़ी है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि जो पश्चिमी घाट पे सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अनाईमुड़ी। इसी तरह आपसे नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो महेंद्रगिरी नाम है। पश्चिमी घाट का आपसे सर्वोच्च चोटी पूछे तो अनाईमुड़ी और पूर्वी घाट का सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी है। अगला है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थान है कहाँ पे है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पे है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर्वत श्रेणी आके कहाँ पे एक जगह मिलती हैं? तो वो नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत का सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है? तो कार्डमम नाम है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे
कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है, तो कार्डेमम नाम है। अगला है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है, और यही कार्डेमम जो पहाड़ी है वो केरल में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो केरल मौजूद है और केरल में ही कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है वो स्थित है। अगला है गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो गिरिनार पहाड़ियाँ जो है ये बिहार में स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार के सीजीएल और सीएचएसएल दोनों एग्जाम्स में पूछे गए थे। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो सैडिल पीक है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो क्या है, तो सैडिल पीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में जो पहाड़ी स्थित है उसका नाम है सतपुड़ा। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ी स्थित है, तो सतपुड़ा पहाड़ी स्थित है। अगला है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है, तो गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो राजस्थान में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वो राजस्थान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, जो शिवराय पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिए कि शिवराय पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में मौजूद है। अगला क्वेश्चन है हमारा छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है, तो छोटा नागपुर का प्रकार जो है वो एक सामप्राय भूमि है। तो आप इसे याद रखेंगे कि छोटा नागपुर का पठार जो है वो एक सामप्राय भूमि है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा पार भूमि कहाँ पाई जाती है, जो पार भूमि है वो छोटा नागपुर में पाई जाती है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि पार भूमि जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो छोटा नागपुर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट को जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये डेटा जो है वो याद होना चाहिए। ये है 8,848 मीटर है। तो आपने याद रखा कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो ये पालनी में स्थित है। तो आप इनका नाम याद रखें कि कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, तो पालनी पे स्थित है। अगला है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है, सबरीमाला भी जो है वो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत है, जो भारत की उत्तरी सीमा पे है, नॉर्थ में है, ये हिमालय मौजूद है। किस पर्वत को सागर माथा और चोलोलुंगमा के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो आपने याद रखा कि सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है किस पर्वत को, तो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत स्थित है, तो ये अरावली पर्वत जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूजफुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं, तो ये राजस्थान में मौजूद है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटी जो है वो राजस्थान में स्थित है। नीचे देखते हैं कि राजस्थान में प्रमुख कुछ और पर्वत चोटियाँ हैं जो इस प्रकार हैं गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा और जरगा। तो ये भी पर्वत चोटी आपसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं, तो ये मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। तो आप याद रखेंगे कि महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। अगला है
हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है महान हिमालय के नाम से, ग्रेट हिमालय के नाम से जिसे जो है वो जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को डैश के नाम से जाना जाता है, तो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पहाड़ी जो है वो मेघालय में स्थित नहीं है। तो खासी भी है, गारो भी है, जैंतिया भी है। और ऑप्शन नंबर डी जावड़ी पहाड़ी जो है ये जो मेघालय में स्थित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जावड़ी पहाड़ी। तो ये जावड़ी पहाड़ी कहाँ पे है? तो ये जावड़ी पहाड़ियाँ जो है वो पूर्वी घाट में स्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में मौजूद है। तो आपने याद रखा कि मेघालय में ये 3 पहाड़ियाँ जो हैं ये मौजूद हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और जावड़ी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु में मौजूद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जावड़ी पहाड़ी जो है ये मेघालय में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बामुनी पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में फैली हुई हैं? जो बामुनी पहाड़ियाँ हैं ये असम में फैला हुआ है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नीचे आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर स्थित बामुनी पहाड़ियाँ पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र है। और ये कहाँ पे है? तो ये असम राज्य में स्थित है। तो आपने याद रखा कि बामुनी पहाड़ियाँ जो है ये असम में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सांगाई श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों के ऊपर दिखाई देता है? तो ये माउंट सारामती हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो माउंट सारामती है वो नागालैंड और म्यांमार के संगाइक श्रेणी की पहाड़ी सीमा के आसपास जो है यहाँ पे मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पश्चिम उत्तर उत्तर और पूर्वोत्तर के किस प्रकार के पर्वत भारत को अवध करते हैं? तो ये तरुण वलित पर्वत हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि पश्चिम उत्तर उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के वलित भारत को अवध करते हैं? तो ये तरुण वलित पर्वत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो ये हिम शिखा जो है ये हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। तो आपने याद रखा कि हिम शिखा जो है वो हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। शिवालिक है, हिमाचल है और हिमाद्री है, पर हिमाशिखा जो है वो हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्घ्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो यही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिमशिखा जो है इनमें से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि जो शत्रुंजय पहाड़ियाँ हैं ये इस समय गुजरात में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है उसी को हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी के नाम पे जो है वो जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिमालय की पर्वत 3 श्रृंखलाएं हैं, जैसे उत्तर में वृहद हिमालय है, मध्य में लघु हिमालय है और दक्षिण में शिवालिक हिमालय श्रेणी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाएं हैं, उत्तर में वृहद हिमालय है, मध्य में लघु हिमालय है और दक्षिण में शिवालिक हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है। ये नीचे देख सकते हैं, वृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं और ट्रांस हिमालय या फिर पारा हिमालय जो है वो तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तो आपने इसे अच्छे से याद रख लिया होगा कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ जो है ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ जो है वो असम में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? तो ये दार्जिलिंग हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसमें से कौन सा हिल स्टेशन जो है वो मध्य हिमालय में स्थित है? तो दार्जिलिंग इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये मध्य हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो दून कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है दून के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा देहरादून, तो उनके नाम में दून लगा हुआ है, तो वो क्या है कि इन्हीं दोनों के बीच में स्थित घाटियों को कहा जाने वाला एक नाम है, तो इनका नाम दिया गया है दून। जैसे देहरादून, कोटाद्वार, हरिद्वार, ये सब क्या है कि ये सब घाटियाँ हैं जो हिमालय और शिवालिक के बीच में मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? तो ये लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिमाचल हिमालय का ही एक पर्वत श्रेणी है और इसे एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी लघु हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों तथा उनकी ऊंचाइयों के साथ सही मिलान कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से जो चोटी दिया है इसकी ऊंचाई कितनी है, जैसे माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत और अन्नपूर्णा, तो ये ऊंचाई में कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी
और चौथे का सी हो जाएगा। नीचे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो 8,848 मीटर है, जो कि विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। फिर धौलागिरी है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 8,172 मीटर है। फिर कामेत चोटी है जो कि 7,756 मीटर है। फिर अन्नपूर्णा चोटी है जो 8,078 मीटर जो है वो ऊंचा है। तो आप इसे याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत या फिर व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो धौलागिरी को जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किसे श्वेत पर्वत के नाम से या फिर व्हाइट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो धौलागिरी को, ये जो पर्वत है, इसे व्हाइट पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? तो जास्कर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जास्कर इन 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये गुरु शिखर चोटी हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे। और ये नीचे देख सकते हैं आप कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है और जो कि राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में मौजूद है। तो आप याद रखेंगे कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर चोटी है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो ये अरावली श्रेणी हो जाएगी आपका राइट आंसर। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी जो है वो अरावली श्रेणी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये अरावली पर स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है और ये कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला पर ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये सबसे ज़्यादा पुराना माना जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो ये अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि अरावली पर्वतमाला जो है वो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। तो आप इसे राइट आंसर याद रख लीजिए कि भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है, जो कि भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि ये कंचनजंगा भारत का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। आप नीचे देख सकते हैं कि सबसे ऊंचा जो है वो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट। फिर उसके बाद K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद ये तीसरा आता है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विंध्य श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो ये नहीं है वाला पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़कर फिर आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में जो है वो विंध्य श्रेणियां मौजूद नहीं है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि विंध्य श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो ये राजस्थान में स्थित नहीं है। बाकी जो गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है, मतलब कि अलग करती है? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। तो आप इसे याद रखेंगे कि उत्तर और दक्षिण को जो है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग अलग करती है। तो आपने याद रखा कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय शहर के नीलाचल हिल्स है? तो आप इसे याद रखेंगे कि किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल्स है? तो गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी इस समय कहाँ पे है? तो ये असम राज्य में स्थित है। तो आप इसे याद रखेंगे कि किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल स्थित है? तो गुवाहाटी में है और गुवाहाटी जो है वो असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो जो है वो इस समय सिक्किम में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि माउंट जोपुनो जो है वो इस समय सिक्किम में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि ये जो है नगरी पर्वत श्रृंखला जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप अच्छे से इनको याद रख लीजिए कि नगरी पर्वत श्रृंखला ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है। तो आपने याद रखा कि आंध्र प्रदेश में कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है? तो नगरी पर्वत श्रृंखला जो है वो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को K2 पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी मानी जाती है? तो 8,611 मीटर इसे माना जाता है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन जो K2 पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,611 मीटर इसकी ऊंचाई जो है वो मानी गई है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री और समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो कि गलत है। तो आप इसे याद रखेंगे, हिमाद्री में समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये आंसर
गलत है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री या फिर महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि मध्य हिमालय को दक्षिण में शिवालिक मौजूद है। तो आपने याद रखा कि हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियाँ पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है। तो इसमें आपको बताना है ऐसे कौन सी पहाड़ी है जहाँ की पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएगी आपका राइट आंसर। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि ऐसी कौन सी पहाड़ी है जहाँ पे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लद्दाख डैश के बीच स्थित है। जो लद्दाख स्टेट है हमारा वो कहाँ पे स्थित है, तो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि लद्दाख जो है वो काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं बुग्याल। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि हिमालय में ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में जो घास के विशाल मैदान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोही को डैश जाने की आवश्यकता होती है। तो कहाँ पे जाने की आवश्यकता होती है, तो नेपाल जाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो ज़्यादातर नेपाल में मौजूद है। तो आप इसे याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए जो टूरिस्ट होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, उन्हें नेपाल जाने की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, सागर माता किसका नेपाली नाम है। तो जो सागर माता है ये नेपाल में इसे किस नाम से जो है वो माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है हमारा वो नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। तो आपने याद रखा कि माउंट एवरेस्ट का ही एक दूसरा नाम सागर माता है और ये नेपाल के लोग इसे इस नाम से जानते हैं, सागर माता के नाम से। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। तो आप इसे याद रखेंगे कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है 77 हमारा, जो कि है अराकानयोमा, जो कि एक हिमालय पर्वत श्रेणी है, ये कहाँ स्थित है। तो आप याद रखें कि ये नाम अराकानयोमा ये म्यांमार में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है, तो वलित पर्वत का एक उदाहरण है। आप इसका नाम याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का एक उदाहरण है, तो वलित पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत भारत के से लेकर डैश सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो जो सह्याद्री पर्वतमाला है वो भारत के गुजरात से लेकर दक्षिणी भाग के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि सह्याद्री पर्वतमाला जो है वो भारत के गुजरात से लेकर दक्षिण भाग के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो ये केटू पर्वत हो जाएगा, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, तो केटू हो जाएगा, मतलब कि गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो सतलुज और काली नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है। तो ये 10 राज्यों में मौजूद हैं। और नीचे देखते हैं कि ये 10 राज्य जो है ये कौन कौन से हैं। तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप इसे याद रखेंगे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है, तो ये 10 राज्यों में फैला हुआ है। अगला है, धौलाधार श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। जो धौलाधार श्रृंखला है ये कौन सी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो लघु हिमालय का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो धौलाधार श्रृंखला है ये लघु हिमालय का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन आता है, पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो नीचे आप देख सकते हैं पटकाई बूम जो पर्वत श्रृंखला है वो नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी घाट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जो बोरा गुफाएं हैं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। तो आप इसे याद रखें कि अनंतगिरी पहाड़ियों पर ये स्थित है बोरा गुफाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने आपको बताया कि भारत में किस टाइप के पर्वत श्रृंखलाएं हैं और भारत में कौन कौन से पर्वत मौजूद हैं, जो कि एसएससी एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।